राधा 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 अच्छा, मान लो कोई कह रहा है हनुमान जी को स्त्री की सेवा नहीं करनी, तो सियाराम जी की करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए। तो हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? उनके चरणों में बैठे हैं ना, है ना। भोग लगेगा तो हनुमान जी को हटा दोगी क्या? स्नान कराओगे तो हनुमान जी को हटा दोगे क्या? वो तो पूरी छवि में वहीं बैठे हैं। छवि हो या राम दरबार हो, जहाँ राम दरबार है वहाँ बैठे महाराज हनुमान जी चरणों के पास। तो समझो हनुमान जी की मैया थे ना, मैया थी ना। ये केवल बात सिद्धि के लिए की जाती है कि जब हनुमान जी को शक्ति के रूप में उनको तो वहाँ पे नियम कानून लगते हैं। अभी आप मान लो हनुमान जी मेरे लाला है, कोई रोक पाएगा क्या? मेरे लाला है, मेरा छोटा पुत्र है, मेरा भाई है। जो भाव देखो, हनुमान जी कोई और नहीं, प्रभु ही तो है ना। तो मुझे इन सब बातों में कि स्त्री को ये इससे देखो भैया, स्त्री और पुरुष की पोशाक पहने हो आप, ना आप स्त्री हो ना आप पुरुष हो। सच्चाई बेटी क्या समझते हो? दैवी शक्ति है, इसके बिना जीवन। बहुत बढ़िया घर बना हो, बहुत बढ़िया सारी व्यवस्था हो, आप अरब खरबपति हो और किसी माता बहन का वहां अस्तित्व ना हो, फिर देखो ऐसा लगेगा कि खंडहर सा दिखाई देगा, शून्य दिखाई देगा। और एक मिट्टी की दीवार हो, छपरा पड़ा हो, एक माई हो लीप पोत के, देखो कितना सुंदर घर। ये गृह लक्ष्मी कही जाती है। तो बेटी को ऐसा न सोचे, बेटी बेटा है। और आपको सच्ची बताए, आजकल जब बेटा की धक्का लगते ना माता पिता के, तो बेटी ही पालन पोषण करती है। कई ऐसे माता पिता को देखा गया जिनको बेटों ने घर से निकाल दिया और अपने बिटिया ने स्वीकार कर लिया। बिटिया के यहाँ जाके वो वहां रह रहे पालन। कई ऐसे हमारे सामने उदाहरण है। और पिता को कोई भी विपत्ति आवे तो आगे बेटी खड़ी हमें नजर दिखाई दी है। अपने प्यारे की फोटो को आप कैसे रखते हो? पर्स में, उसमें रख के, जेब में, ऐसे किसी मतलब आपको किसी से प्यार आप कैसे रखते हो? कोई दूसरा देख भी ना पावे, छुपा के, और एकांत में आप उस रूप का पान करते हैं। तो ये तो रूप राशि है। प्यारे के प्यारे हैं प्रभु, उनके नाम उनके रूप का लोग अपमान करते हैं और अपने को समझा जाता है कि हम बहुत ज्ञानी, हम बहुत भगत हैं। अरे जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उस नाम को छपवा दिया और पोस्टर पैरों के नीचे पड़ रहा है, नालियों में पड़ रहा है। तुम्हें शर्म आती है? अपने यश कीर्ति के लिए अपने आराध्य देव की धज्जियां उड़वा रहे हो, आराध्य देव का अपमान करवा रहे हो। पर इतनी सूक्ष्म बुद्धि कहाँ होती है? नाम सिंहासन पे रखो, ऐसा थोड़ी उन्होंने पोस्टर में अपनी ख्याति के लिए इष्ट को, गुरु को, नाम को छपवा दिया, इसके बाद दूसरा आया नोच करके नाली में फेंक दिया और आप नया पोस्टर छपका दिए। जिन आराध्य देव को हम प्राणों से अधिक प्यार करते हो नाली में पड़े, कैसे मान लो तो उपासिका बेचारी क्या करे? ये यही नहीं, हमारा भी हृदय जलता है। जैसे देखा ना कि मान लो श्री जी का नाम लिखा है, श्री जी का रूप है सिंह, और वो फटा पड़ा है। अब कहां तक उठाए, कितना उठाए, और नाली में पड़ा, कैसे बर्दाश्त करोगे? कैसे बर्दाश्त करोगे? गजब की बात है। कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता। और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? सोच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो, और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। नई समाज हमारी जो नए बच्चों की ना दुर्दशा हो गई है, इसी बात से दुर्दशा हो गई। गंदे बच्चे, गंदा दृश्य, गंदा चिंतन, गंदी क्रियाएं नष्ट हो रहे हैं उनको। इसी बात से तो हम दुखी होते जब हम अपनी नई पीढ़ी की तरफ देखते हैं कि चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सबके हाथ में वो बड़ा वाला मोबाइल, टच वाला मोबाइल है, स्मार्ट बन रहा है, गेम खेल रहा है, गंदी बातें